नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज अपन क्लास लेके हैं राजस्थान के लोक संगीत और लोकगीत, जो राजस्थान के कला संस्कृति का एक टॉपिक है। वैसे फोर्थ ग्रेड में ये टॉपिक दे रखा है, तो फोर्थ ग्रेड के हिसाब से यानी जो भी कला संस्कृति के अपन है तो उन सारे के वन लाइनर टाइम में पर्सन कर रहे हैं। इनकी कक्षाओं की एक विशेषता में आप साथियों आपको बता दूं कि इसमें जितने भी गत वर्षों में जो आए हुए पर्सन है वो पर्सन तो समाहित है ही, उसके साथ में क्या नाम से जो भी मुझे थ्योरी के अंदर से जो अच्छे पर्सन लगते हैं उन सारे पर्सनों को बना करके मैं यहाँ पे समाहित किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट से शेयर अवश्य कर दे साथियों। तो चलो देखो पढ़ते हैं। मारी बरसाने री मोमल हालेनी की ए आली जे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। यानी ये जो मुमलरा गीत है, मारी बरसाने री मुमल, किस क्षेत्र का गीत है? ये साथियों जैसलमेर का है। किस क्षेत्र का गीत है? जैसलमेर का है। अब मुमल लोकगीत में युवती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यानी अगर मैं बात करूं कि जो मुमल लोकगीत है उसमें युवती के सौंदर्य का व्याख्यान किया गया है साथियों। यानी ये प्रश्न आया हुआ है कि मुमल के लोकगीत किससे संबंधित? युवती का सौंदर्य का व्याख्यान किया जाता है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुबटियो लोकगीत का संबंध किससे है? यानी सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे? बील स्त्री से। किससे? बील स्त्री से। अब देखो ये तो प्रश्न आया हुआ है, इसके साथ में ये किस क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का है। और कैसा गीत है? ये एक विरह गीत है। तो याद रखना कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे? बील स्त्री से, मेवाड़ क्षेत्र का और विरह गीत है। इसके बाद देखो बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसे कौन सा लोकगीत है? हमसीडो। यानी बिलों का जो युगल गीत है, युगल गीत किसे बोलते हैं? जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हमसीडो कहते हैं। तो अब ये भी याद रखना कि हमसीडो किससे संबंधित है? बिलों से संबंधित है। जो युगल गीत है स्त्री और पुरुषों के द्वारा मिलकर के गाया जाता है। उसके बाद देखो लांगुरिया लोकगीत क्या है? प्रश्न आया हुआ है साथियों। लांगुरिया लोकगीत क्या है? भक्ति गीत है। तो आपको पता ही केलादेवी करौली का प्रसिद्ध गीत है ये। तो लांगुरिया लोकगीत ये भी छोटी छोटी पर्सन होते हैं, अच्छे पर्सन होते हैं, लेकिन अपन पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते इन बातों को, तो वो पर्सन गलत हो जाता है। तो याद रखना लांगुरिया लोकगीत क्या है? भक्ति गीत है, केलादेवी करौली का प्रसिद्ध गीत है। बीचियों, लालर, पटेलिया, नोखिला और सीकर राजस्थान के क्या हैं? राजस्थानी लोकगीत हैं ये भी साथियों। तो याद रखना कि बीचियों, लालर, पटेलिया, नोखिला और सीकर राजस्थान के क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। तो याद रखना ये किनसे संबंधित है? राजस्थानी लोकगीत से संबंधित है। प्रश्न आया हुआ है कि आभूषण है कि वेशभूषा है, क्या है ये? तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान लोकगीत से संबंधित है ये। नेक्स्ट इसके बाद देखो पावना गीत कब गाया जाता है? जब ससुराल में जवाई के आगमन पर। यानी पावना गीत कब गाया जाता है? जब ससुराल में जाते ना पहली बार, तब आपके स्वागत के लिए गीत गाया जाता है। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी जो कथक नृत्य हैं जयपुर घराने के, तो उसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। अब ये प्रवर्तक से संबंधित प्रश्न कहीं बार अनगिनत, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता, लगभग प्रश्न पूछा जाता। तो मैंने सभी को लिख दिया यहाँ पर। प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रवर्तक। जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन है? मनरक भूपत का। अच्छा ये ध्यान रखना, ये कथक घराने का है, जयपुर का है, लेकिन ये कहाँ का है? कथक नृत्य का प्रवर्तक है ना। तो जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन है? मनरक भूपत खां। डागर घराना का बहराम खां डागर। सैन्य घराना का तानसेन के पुत्र सूरसेन। रंगीला घराना रमजान खां मियाँ रंगीले। यानी रंगीला घराना के प्रवर्तक कौन है? रमजान खां मियाँ रंगीले। कथक घराना जयपुर का भानुजी। मेवाती घराना उस्ताद गंगे नजीर खां। मेवाती घराने का प्रवर्तक कौन है? उस्ताद गंगे नजीर खां। तो ये साथियों ये जो प्रमुख घराने थे इन घराने के ये प्रवर्तक से संबंधित थे। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सा प्रवर्तक किसका है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सा, तो याद रखना इनको। इसके बाद देखो नेक्स्ट, यानी फटाफट से रिवीजन करना साथियों फोर्थ ग्रेड के लिए। तो ये मान लो रामबाण साबित है एकदम, क्योंकि जो मैं टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग ही लेके आ रहा हूं। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से? मेवात घराने से। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से? मेवात घराने से। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है जयपुर। देखो कथक शैली का है ये जयपुर है ना, ध्यान रखना। आदिम
नर्तकी कथक शैली का आदिम घराना कौन सा? जयपुर। होली पर पुरुषों के द्वारा कौन सा गीत गाए जाते हैं? रसिया। यानी होली पर पुरुषों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया। अब ये अपन को जो सामान्य जो शहर के हैं तो उनको तो पता नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में देखना होता है तो ये गीत गाया जाता है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है हमसीडो। कौन सा? हमसीडो। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदान में। गोहरहारी डांगुर खंडारी का संबंध किससे है? पहला प्रश्न तो यह देखो, गोहरहारी डांगुर खंडारी का संबंध किससे? ध्रुपद गायकी से संबंधित है। ये साथियों किससे संबंधित है? ध्रुपद गायकी से संबंधित है। अभी प्रश्न आया हुआ है कि इनका संबंध किससे है, तो ध्रुपद गायकी से संबंधित। अब इनकी देखो एक विशेषकर बात, उत्पत्ति, जो गोरहारी की उत्पत्ति तो ग्वालियर, प्रवर्तक इसका तानसेन, यानी इनका प्रवर्तक याद रखना। यानी गोरहारी का प्रवर्तक कौन है? तानसेन। डांगुर का प्रवर्तक कौन है? बर्जनंद डांगर। खंडारी का प्रवर्तक कौन है? सम्मोखन सिंह। सम्मोखन सिंह है साथियों। इसके अलावा एक और बता, नौहर वाणी, इसका प्रवर्तक है श्रीचंद नौहार। श्रीचंद नौहार। तो याद रखना कि गोरहारी डांगुर और खंडारी नौहर वाणी किससे संबंधित है? ध्रुपद गायकी से संबंधित। और इनका प्रवर्तक कौन है? ये चारों का प्रवर्तक है, आपको याद रखना ही रखना है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से। यानी राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से। ओल्लू राजस्थान के लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? पुत्री विवाह का विदाई गीत। पुत्री विवाह का विदाई गीत। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। यानी जला गीत स्त्रियों के द्वारा कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। घोड़ी गीत, अब ये वर से संबंधित है इसलिए मैंने कुछ गीत लिखे। देखो घोड़ी गीत, वर निकासी पर गुड़ चढ़ी रसम। यानी घोड़ी गीत किसे क्या होता है कि जो निकासी निकालते हैं ना, घोड़ी पे बिंदोरी बोलते हैं, जो निकासी निकालते हैं, तो ये है। जच्चा गीत, परिवार में बालक के जन्म के समय जच्चा गीत गाया जाता है। रसिया गीत, होली का उत्सव पर गाया जाता है, अभी अपने पढ़ाया था। अब देखो हिंडोनी लोकगीत गाया जाता है महिला के द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय। यानी हिंडोनी लोकगीत क्या गाया जाता है? कहाँ पर? कौन गाता है? महिला के द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय यह गीत गाई जाती है। इसके बाद देखो लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का। ये प्रश्न आया हुआ साथियों। यानी लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का साथियों। तो बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए साथियों। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो और अपने साथियों को आज जितने लाइक और शेयर करोगे उतनी जल्दी में इसकी फटाफट पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, जिससे मैं वहां से पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी साथियों। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में, मेव जाति की महिलाओं के द्वारा। अब देखो रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। लेकिन मेवात क्षेत्र में भी किनके द्वारा गाया जाता है? मेव जाति की जो महिला है उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है साथियों। गुंगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र में से संबंधित है? गुंगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। अब ये भी आपने को याद रखना कि गुगरी केवड़ा ही नहीं, सुपना, कुरंजा, पीपली, कागा, मोमल, इंडोनी, कांगसिया, ये सब किससे से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। याद रखना गुगरी केवड़ा, सुपना, कुरंजा, पीपली, कागा, मोमल, इंडोनी और कांगसिया। राजपुताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक नायक गायक कौन था? राजपुताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक कौन था? गणेशी लाल व्यास। कौन था? गणेशी लाल व्यास। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? यानी जो गणगौर होती है उसके समय गीत गाए जाते हैं, उसमें गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। तो ये गिंदोली कौन थी? पर्सन अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। महमूद बेग की पुत्री। राजस्थान का वो संगीत जिनके विषय में किंवदंती है कि उनको एक राग से पत्र को पिघला दिया था, किसने? हरि सिंह ने। राजस्थान का वह संगीत के जिनके विषय में किंवदंती है, यानी कहावत है कि उसने एक राग से पत्र को पिघला दिया था। कौन था वो? हरि सिंह था। होला राजस्थानी लोकगीत जो किस अवसर पर गाया जाता है?
शिशु का जन्म होने पर, यानी होलार किससे संबंधित है? शिशु के जन्म से होने पर गाया जाता है साथियों। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ध्रुपद गायिका का आरंभ किसके शासनकाल में होता? राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। ध्रुपद गायक गुरु स्वामी हरिदास, अच्छा, ध्रुपद गायिका का आरंभ किसके शासनकाल में होता? राजा मानसिंह तोमर के समय में, यानी इसका प्रारंभ तो राजा मानसिंह तोमर के समय में होता। और ध्रुपद गायक के प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है? गुरु स्वामी हरिदास, नायक बेज्जो और गोपाल। ये किससे संबंधित है? ध्रुपद गायक से संबंधित है। और इसका जो शासन किसके समय में प्रारंभ होता है? मानसिंह तोमर के समय। अब इसमें क्या है कि ध्रुपद गायक की प्रथम महिला भी है। कौन सी प्रथम महिला? डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग। कौन सी? डॉक्टर मधुभट्ट तेलंग। तो याद रखना है कि ध्रुपद गायक की प्रथम महिला गायक कलाकार या महिला से कौन थी? तो मधुभट्ट तेलंग है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से है। लेकिन ये किसका संगीत है? बपंग वादक है। किसका संगीत है? बपंग वादक का है ना। तो याद रखना कि उमर फारूक किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। और संगीत में भी क्या बजाते थे? बपंग वादक बजाते थे साथियों। तो यानी बहुत मोस्ट पर्सन है साथियों ये। इसके बाद देखो, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तीज, यानी श्रावण मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। तो तीज है साथियों। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? यह प्रश्न आया हुआ साथियों कि मरुभूमि में लोकगीत उनकी किस भावना से परिचायक है। तो सारे शब्द मैंने लिखा कि उमंग का भी है, वियोग का भी है, विरह गीत गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते? हृदय की पीड़ा का भी है, पीड़ा का भी है, स्नेह का भी है, हर्ष का भी है, वियोग का भी है, करुणा आदि का है। तो किससे संबंधित है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, स्नेह, हर्ष, वियोग और करुणा आदि से। जोरावर लोकगीत का संबंध कहां से है? जैसलमेर से। जोरावर लोकगीत का संबंध कहां से है? जैसलमेर से। कामण गीत गाया जाता है। कामण गीत गाया जाता है वर को जादू टोने से बचाने के लिए। कामण गीत कहां गाया जाता है? वर को जादू टोने से बचाने के लिए। केसरिया बालम गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ में। केसरिया बालम गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ में गाया जाता है साथियों। बेटी की विदाई पर गाए जाने वाला लोकगीत, कोयलड़ी गीत, ओलड़ी और जकड़ी गीत। कोयलड़ी, ओल्लू और जकड़ी गीत, यानी ये जो गीत है ये बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले प्रमुख गीत हो साथियों। बालकों का चौक चियानवी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? गणेश चतुर्थी पर। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु दर पर। किस पर गाए जाते हैं छेड़े? शिशु मृत्यु दर पर। तो साथियों ये था जो लोकगीत से संबंधित टॉपिक था आपका। तो ये बहुत मोस्ट पर्सन है और 4th ग्रेड के लिए तो ये दे रखा है अलग से सिलेबस में। तो साथियों आपको अब डेली यहाँ पर जो 1 लाइनर के रूम में मिलेगी जो गत वर्ष के आए हुए क्वेश्चन और जो मुझे मोस्ट पर्सन लगते हैं वो सारे पर्सनों का समाहित है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें साथियों। बहुत अच्छी क्लास है साथियों मेरे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। धन्यवाद साथियों।